सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, ऑर्डर 27 सीपीसी का और सेक्शन 79 से 82 तक है ना। तो मुद्दा ये है कि ए टू जेड पढ़ा दूंगा 2-3 मिनट में। 50% से ज़्यादा केसेस गवर्नमेंट के रहते हैं, तो ये पढ़ लो तो भाई 50% केसेस का एक पार्ट ना बहुत इजीली समझ जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं, 2 से 3 मिनट में पूरा का पूरा हो जाएगा। तो सेक्शन 79 क्या बोलता है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर केस करना है तो तुमको नोटिस देना पड़ेगा 2 महीने के लिए। और केस करोगे तो प्लीडिंग में क्या लिखोगे, अगर सेंटर के अगेंस्ट में तो यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट के अगेंस्ट में तो स्टेट का नाम, जैसे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पढ़ा ही होगा ना लॉ के स्टूडेंट हो। सेक्शन 80 क्या बोलता है कि नाम क्या लिखोगे, अगर यूनियन ऑफ इंडिया को दोगे तो उसके सेक्रेटरी को दोगे, रेलवे को दोगे तो उसके जीएम को दोगे, स्टेट को अगर दोगे तो उसके चीफ सेक्रेटरी को दोगे, अगर यूनियन टेरिटरी में तो उसके लोकल एडवोकेट या कलेक्टर को दोगे। और यार वो अभी ये पढ़ा था ना, 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, पर अर्जेंट हियरिंग भी बोल सकते हो अपन अगर आप कोर्ट से चाहो तो। पर इंटरिम रिलीफ नहीं मिलेगा उसमें, अर्जेंट हियरिंग तुमको मिल जाएगी कि हाँ भाई अभी सुन लेंगे पर रिलीफ बाद में देंगे। मतलब रिलीफ बस नहीं मिलेगा तुमको, सुनवाई हो जाएगी। 81 क्या बोलते हैं कि एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ऑफिसर को क्या है कि यार उसको अरेस्ट नहीं होगा, उसका अटैचमेंट नहीं होगा प्रॉपर्टी का, फाइन वगैरह नहीं, और अपीयरेंस मतलब खुद उसको नहीं आना पड़ेगा। अगर भाई सेंसिटिव एरिया में उसको बुलाओगे, वो उसका काम है वहाँ पे, तो आप नहीं बुला सकते। 82 क्या बोलता है, टाइम, अगर कोई भी डिक्री है तो उसका टाइम एग्जीक्यूशन का 3 महीना रहेगा। तो एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि भाई अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है पर फिर भी सामने वाली पार्टी नहीं कर रही है, तो आप 3 महीने तक अप्लाई नहीं कर सकते हो। 3 महीने के बाद ही आप कोर्ट में अप्लाई करोगे, क्योंकि कोर्ट आप जो ऑर्डर करे थे वो मनवाओ। इजी, ख़त्म सब। अब सेक्शंस ख़त्म है, अब रूल्स पढ़ते हैं। तो देखो रूल 1 ये बोलता है कि जो भी एडवोकेट रहेगा जो गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा वो उसकी सील होनी चाहिए प्लीडिंग्स में। अब रूल 2 क्या बोलता है कि जो भी बंदा ये सब काम करेगा ना सरकार का, उसको डीम्ड एडवोकेट कि हाँ वही एडवोकेट, वो माना जाएगा। रूल 4 क्या बोलता है कि जो भी एडवोकेट रहेगा उसको सारे अपीयरेंसेस में आना पड़ेगा, सारे काम करना पड़ेगा। रूल 5 क्या बोलता है कि भाई सारे जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं उनकी अटेंडेंस वगैरह जब भी बुलानी हो तो उसका टाइम दे सकता है कोर्ट, अच्छा कुछ रीज़न वगैरह, मतलब उनको टाइम दे सकता है कि तुम पहले प्रिपरेशन कर लो और फिर आओ कोर्ट में आओ, ये डेट दे सकता है। अब रूल 5 क्या बोलता है कि गवर्नमेंट भी पार्टी रहेगी, अगर किसी भी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ केस होगा तो गवर्नमेंट भी पार्टी रहेगी। रूल 6 क्या बोलता है, अटेंडेंस ऑफ विटनेस नहीं, मतलब मैं समझाने के लिए लिखा हूँ कि अटेंडेंस आप किसी को भी, जो लोग इस फैक्ट से एक्वेंटेड है, मतलब जिनको पता है ये सब इस मुद्दे के बारे में जानकारी, तो उनको भी बुला सकता है भाई। और बोला गया है रूल 7 में कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे तो थोड़ा एक्सटेंशन भी मांग सकता है कि मेरे को थोड़ा और टाइम दे दो, मेरे को अभी और आपकी सारी बातें मैं बता दूंगा, मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए आपके आंसर्स देने के लिए। रूल 8 क्या बोलता है, प्रोसीजर क्या होगा। तो प्रोसीजर ये कि गवर्नमेंट, बताया था ना ऊपर की पार्टी होगी अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, पर अगर गवर्नमेंट पार्टी नहीं होगी तो पब्लिक सर्वेंट का वो जो केस रहेगा वो प्राइवेट प्राइवेट की तरह देखा जाएगा। वो सब लिख दिया ना अपन ने, ये पूरा ऑर्डर 27 ही नहीं आएगा भाई उसमें। फिर रूल 8 क्या बोलता है, गवर्नमेंट और सर्वेंट से सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। रूल 8 भी क्या बोलता है, गवर्नमेंट क्या है और गवर्नमेंट प्लीडर की डेफिनेशन दी है, बहुत ख़त्म है वो पढ़ने। और रूल 9 क्या बोलता है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में कुछ भी मुद्दा हो रहा है ना तो वहाँ का अनस्टैम्प्ड पेपर में या मेमोरेंडम में वहाँ का वकील वकालतनामा नहीं फाइल करेगा, बस अनस्टैम्प्ड पेपर या मेमोरेंडम में दे देगा। अब देखो ज्ञान के लिए है बस, सैल्यूस पॉपुलाई सुप्रीमा लेक्सा, आंसर शीट में लिख देना कि वेलफेयर ऑफ द पब्लिक इज सुप्रीम लॉ, जनता का हित सबसे ऊपर लॉ है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इब्राहिमुद्दीन क्या बोल रहा है भाई कि नोटिस में जो आप दोगे ना, इतना नोटिस नोटिस पढ़ा अपन ने, वो नोटिस में सारी चीज़ें अच्छे से लिखी होनी चाहिए। और स्टेट वर्सेस राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ये बोलते हैं कि भाई जो भी गवर्नमेंट को ना एक अच्छा बंदा रखना चाहिए ताकि वो ये सब केसेस हैंडल सही से कर सके अपने विभाग में भी। तो कॉन्ग्रेट्स, तुम लोग ने पूरा ऑर्डर 27 पढ़ लिया है A to Z, रूल्स भी पढ़ लिए हैं, सभी कुछ पढ़ लिया है। अब इसको 1.5x 2x में 2-3 बार सुन लो।